Hello children. Today we are going to start with chapter 4 of English literature, The Frog. It is a poem written by Hilary Bellow. So, let us start. When we make fun of someone, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, we forget that it can hurt their feelings. हम ये भूल जाते हैं कि किसी का अगर हम मजाक उड़ाएंगे तो उनको बुरा लगेगा. Read this poem about the way people call the frog names for the way it looks. इस पोएम में हम ये जानेंगे कि लोग फ्रॉग को कैसे उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं क्योंकि वो अजीब सा दिखता है. If you ever want to poke fun at someone, अगर आप किसी का मजाक उड़ाने जा रहे हो, then stop and think how you would feel if your friends did the same to you. एक बार ये ज़रूर सोच लें कि आपको खुद कैसा लगेगा अगर आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे. तो इस पोएम में पोएट ने यही बताया है कि फ्रॉग को अगर उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं तो उसको भी बुरा लगता है. किसी को भी हमें मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए. इसीलिए एक बार पहले सोच लें कि अगर आपका भी कोई मजाक उड़ाएगा, आपका भी कोई बुरे नामों से आपको बुलाएगा तो खुद आपको कैसा लगेगा. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द पोएम. बी काइंड एंड टेंडर टू द फ्रॉग. बी काइंड, हमेशा अच्छे से बिहेव करें किसी फ्रॉग के साथ. टेंडर की मीनिंग है लविंग, उसको प्यार से बुलाएं. एंड डू नॉट कॉल हिम नेम्स, उसको बुरे नामों से नहीं बुलाएं. एज स्लिमी स्किन, स्लिमी की मीनिंग होती है थिक एंड स्लिपरी. फ्रॉग आपने देखा होगा शायद कि बहुत स्लिपरी होता है, उसको हाथ से अगर पकड़ेंगे तो वो फिसल जाता है. सो स्लिमी एक नेम हो गया. और पॉलीवॉग, पॉलीवॉग इज़ अ नेम फॉर टैडपोल. टैडपोल फ्रॉग के बेबी को कहते हैं, यानी बेबी फ्रॉग को टैडपोल कहते हैं. तो हमें फ्रॉग को ऐसे सिली नेम्स से नहीं बुलाना चाहिए लाइक स्लिमी, पॉलीवॉग और लाइकवाइज अगली नेम्स, और इसी तरीके के गंदे नामों से. अगली जेम्स, ओके, अगली जेम्स इज़ अनदर नेम. और गेप अ ग्रिन, गेप की मीनिंग होगी स्टेयर विथ एन ओपन माउथ, मुंह खोल करके किसी को देखना. तो गेप अ ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है हंसना. गेप अ ग्रिन अलग नाम हो गया. और टोड गॉन रॉन्ग, टोड गलत है. तो ये जो नाम अभी आप सुन रहे हैं लाइक स्लिम स्किन, पॉलीवॉग, अगली जेम्स, गेप अ ग्रिन, टोड गॉन रॉन्ग, ये सारे के सारे नाम है जिससे उल्टे सीधे नामों से फ्रॉग को कोई बुलाता है. और बिली बैंडी नीज़, बैंडी नीज़ की मीनिंग होती है नीज़ बेंट आउटवर्ड्स, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रॉग जब बैठता है उसके पैर बाहर की तरफ बेंड रहते हैं, तो उसको बिली बैंडी नीज़ भी कोई बुलाता है. द फ्रॉग इज़ जस्टली सेंसिटिव टू एपिथेट्स लाइक दीज. सेंसिटिव की मीनिंग होगी ईज़िली अपसेट, उसको भी बुरा लग जाता है. टू एपिथेट्स, एपिथेट्स की मीनिंग नेम्स. जो हमने अभी नाम बोला वो नाम अगर हम उल्टे सीधे नामों से फ्रॉग को बुलाते हैं देन इट ऑल्सो फील्स बैड. फ्रॉग इज़ एन एनिमल, आपको मालूम होगा कि फ्रॉग एक एनिमल है, लेकिन एनिमल होने के बाद भी उसकी कुछ फीलिंग्स होती हैं. जैसे आपको बुरा लगता है वैसे फ्रॉग को भी बुरा लगता है अगर उसको कोई उल्टे सीधे नामों से बुलाता है. तो नो एनिमल विल मोर रीपे अ ट्रीटमेंट काइंड एंड फेयर. और फ्रॉग कभी भी पलट के आपको कुछ बोलता नहीं है. तो किसी भी एनिमल से आप ऐसा सिंपल सा ऐसा काइंड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा आपको. रीपे का मतलब वापस पलट के मिलना. आप फ्रॉग उल्टे सीधे नामों से बुलाते हो फिर भी वो पलट के कुछ नहीं बोलता आपको. ट्रीटमेंट की मीनिंग होगी बिहेवियर. फ्रॉग का बिहेवियर बिल्कुल आपकी तरफ काइंड रहता है, जेंटल रहता है, वो पलट के कुछ भी आपको नहीं बोलता. At least so lonely people say who keep a frog. So जो lonely people होते हैं
लोनली का मतलब जो अकेले रहते हैं, जिनके साथ कोई नहीं रहता, वो फ्रॉग को अपने पेट की तरह भी पालते हैं। तो वो उनका ऐसा ही कहना है कि फ्रॉग को भी उल्टे सीधे नाम से अगर बुलाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, और हमें कुछ लोग जो बुरा बुलाते भी हैं फ्रॉग को, वो उनको भी कुछ नहीं कहता। इतना सिंपल और इतना काइंड होता है फ्रॉग का नेचर। एंड बाय द वे दे आर एक्सट्रीमली रेयर, और फ्रॉग का नंबर भी कम होता जा रहा है, इसीलिए वो रेयर हो रहे हैं। अब आपको फ्रॉग की आवाज़ कम सुनाई देती होगी, जब रेनी सीज़न होता है तभी हमें फ्रॉग की आवाज़ सुनाई देती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। और पॉन्ड्स और लेक्स भी कम होते जा रहे हैं, फ्रॉग तो वाटर के अंदर ही रहते हैं। तो जब पॉन्ड्स और लेक्स कम होते जा रहे हैं तो फ्रॉग्स का नंबर भी बहुत कम हो गया है, इसीलिए वो रेयर हो गए हैं। रेयर की मीनिंग अनकॉमन, अब वो बहुत कम हो गया है उनका नंबर, इसीलिए हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि फ्रॉग को बुरा लगे। ऑल राइट, सो हियर द पोएम एंड्स, यहीं पे पोएम ओवर हो जाती है। आपको अपनी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में 8 लाइन्स लिखनी है पोएम की। ओके, एंड आई विल बी सेंडिंग यू हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस. So that is all from chapter 4. Thank you.